कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर को कस लो। अगर आप प्रेरित पत्रस को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि तुम्हारी मसीह में जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है। तो जब वो कह रहा है कि सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, वो कह रहा है कि सच्चाई से अपने दिमाग को भर लेना है। यानी वचन पढ़ना है और वचन को पढ़ते रहना है और सुनते रहना है, क्योंकि मसीह में तुम्हारी जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है और सच्चाई परमेश्वर का वचन है। जब भी शैतान आप पे अटैक करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके दिमाग के ऊपर अटैक करेगा, आपकी सोचों के ऊपर अटैक करेगा। अगर वहां पे आपकी सच्चाई आपने भरी हुई नहीं है, तब आप बहक जाएंगे। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम, वचन कहता है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगा। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब है अपनी जिंदगी को धार्मिकता में चलाना, राइचियसनेस में चलाना। राइचियसनेस का इब्रानी मतलब है तसदेक। तसदेक का मतलब है हाई मोरल प्रिंसिपल्स। कहता अगर हाई मोरल प्रिंसिपल तेरी लाइफ में हैं तो वो तेरे लिए एक झिलम है। अगर झिलम पहनी होगी तो तू शैतान का सामना कर पाएगा। धार्मिकता का मतलब है, अगर आप उसे गूगल में पढ़ेंगे तो रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब है ऑनेस्ट लाइफ, मोरली करेक्ट लाइफ और अपराइट इन बिहेवियर और जजमेंट। इट इंप्लाइज स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। तुम्हें हाई मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ चलना होगा। जिस मॉल में तुम काम करते हो और तुम्हारा को-वर्कर वहां 100 रुपए की चोरी करता है, तुम वो चोरी नहीं कर सकते हो अगर तुम क्रिश्चियन हो। तुम्हारा सारा मोहल्ला अगर बिजली चोरी करता है, तुम नहीं कर सकते हो अगर तुम एक असली क्रिश्चियन हो, क्योंकि एक असली क्रिश्चियन हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में जीता है। तुम दूसरों की तरह बैठकर चुगली नहीं कर पाओगे। तुम दूसरों की तरह बैठकर बैक बाइटिंग, एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे के खिलाफ बोलना तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में जीते हो। अगर तुम्हारे प्रिंसिपल लो हैं, मोरली तुम लो लाइफ जीते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट भी लाइफ में लो होगा। कहीं नहीं लिखा व्यभिचार ना करना। जब यूसुफ कि बॉस की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए कहा, कहीं नहीं लिखा था बाइबल में व्यभिचार ना कर, क्योंकि वो लिखा गया मूसा के बाद। लेकिन यूसुफ कहता ये एक रॉन्ग है, मेरा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता। बाइबल में कहां लिखा सिगरेट ना पियो, पर हमारा विवेक जानता है, हमारा अंदर वाला मनुष्य जानता है कि हमें सिगरेट नहीं पीनी है। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है। हर चीज बाइबल में नहीं लिखी। आपका विवेक जानता है जो मैं ये छोटी सी चोरी कर रहा हूं, ये छोटी सी चुगली कर रहा हूं, ये छोटा सा गलत काम कर रहा हूं, ये गलत है। ये मेरे विवेक को निर्बल करेगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को निर्बल करेगा, मुझे धार्मिकता की झिलम से बाहर करेगा। और जब धार्मिकता की झिलम आपके पास नहीं होगी तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा नहीं पाएंगे। क्यों यीशु मसीह शैतान को बोलते थे शैतान भाग, और वो भागता था। बैठ जा, वो बैठता था। चल भाग, वो भागता था। क्यों? हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, हाई लाइफ, राइचियसनेस वाली लाइफ, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन। अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं, कैसे आप किसी पास्टर की खिलाफत सुन सकते हैं और बोल सकते हैं? कैसे आप बैठकर चोरी की योजना बना सकते हैं? कैसे आप नशा बेच सकते हैं? कैसे आप अपने काम में ईमानदार नहीं हैं अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं? तो आज जिन लोगों ने पूरी दुनिया पे प्रीच किया है, लाखों लाखों लोगों में प्रीच किया है, कभी उनके पास दांत दिखाने के पैसे नहीं होते थे। और जब मालिक कहता था कि यहां ये गलत, थोड़ा थोड़ा बिल एक्स्ट्रा बना दे इस आदमी का, बोलते थे नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। आज उन लोगों ने दुनिया में प्रचार किया है, वो जॉयस मेयर हो, वो कोई हो, आप उनको पढ़ के देखिए सबको।
हर व्यक्ति एक लेवल तक ऐसे नहीं पहुंचता, उसके पीछे परमेश्वर का वचन होता है जो उस व्यक्ति ने माना है। उसने फैसला किया है कि मैं इस वचन पे खड़ा रहूंगा, नो मैटर व्हाट कम, क्या आता है देखी जाए। 2009 में जब सेवकाई बहुत बढ़ने लगी तो एक छोटी सी जगह के ऊपर हम सेवा करते थे 5000 स्क्वायर फुट में। तो बड़ी जरूरत थी वहां पे हम लेंटर डालें, हम कुछ बनाएं ताकि हम बैठकर आराधना कर सके। बारिश आ रही है, मिट्टी आ रही है, तो पैसे नहीं थे। अपनी लाइफ को गुजारने के लिए मेरे पास थे, इतने हम बरकत पा चुके थे प्रभु से, लेकिन बड़े काम करने के लिए नहीं थे। मुझे एक मैसेज मिलता है कि एक पास्टर आपकी चर्च में आना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं, और उसके बदले में बाद में वो आपको इतने लाख रुपए देंगे, आप लेंटर डाल सकेंगे। जब मैं प्रार्थना में बैठा, अगर मैं हाई मॉरल प्रिंसिपल में ना जीता तो बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वो प्रभु का दास ही है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अपना पुलपिट बेचने से मना कर दिया। वो पास्टर, मैंने पास्टर्स को बुलाया, लेकिन वो नहीं थे, वो आत्मिक लोग थे जो आत्मा से प्रचार करने के लिए आते थे। वो नहीं जो लालच से आ रहे हैं कि हम आपके चर्च में आएंगे और लोग आपकी मदद कर जाएंगे, फिर आप हमारा नाम रख लीजिएगा। परमेश्वर ने मना किया। हम तंग रहे, बहुत साल तंग रहे, पैसा नहीं है, लेंटर नहीं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। सोचो अगर वहां मैं पैसा लेके लेंटर डाल लेता, वो 1500-1700 लोगों की चर्च बन जाती, तो आज जिस जगह मैं चर्च लगाता हूं वो 100 एकड़ जगह है, 100 एकड़। इमेजिन करो वहां अगर मैं फंसता, क्योंकि मेरा मोरल प्रिंसिपल हाई नहीं है, तो मैं उस लेवल के ऊपर स्टक हो जाता और कभी आगे ना बढ़ पाता। इसका मतलब प्रभु की शक्ति में बलवंत बनना है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे धार्मिकता की झिलम पहननी है, सच्चाई से अपनी बुद्धि को कस के रखना है, धार्मिकता की झिलम पहननी है, पवित्रताई का हाई मोरल लाइफ का जीवन मुझे जीना है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते अगला हथियार है, जिसका मतलब है आपको प्रीच करना है, गॉस्पेल प्रीच करना है। गॉस्पेल इज द पावर, सुसमाचार को लेके जाना है। और फिर कहता है वचन, विश्वास की ढाल लेके सब दुष्ट के तीरों को तुम बुझा सको, और आत्मा की तलवार। 17 आयत को पढ़ेंगे। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो प्रभु का वचन है उसे ले लो। अगर आप शैतान से लड़ना चाहते हैं, आपको हाई मोरल लाइफ जीनी होगी, आपको राइचियसनेस का, धार्मिकता का जीवन जीना होगा, आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा, आपको शैतान को मौका नहीं देना होगा कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। शैतान कहता, प्रभु कहता तूने देखा अय्यूब? कहता देखा। कहता तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा है, मैंने बड़ी ट्राई की है लेकिन मैं जा नहीं पाता हूं। एक बार बाड़ा हटा और देख, फिर मैं जाकर उसकी तबाही करता हूं और वो तेरी निंदा करता है। जब आप प्रभु के वचन के ऊपर चलते हैं, वो आपके आसपास बाड़ा बांध के रखता है। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं तो शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं करता। उसने खुद वचन में ये बात बोली है कि मैं अय्यूब की जिंदगी में काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तेरा बाड़ा उसके आसपास लगा हुआ है। आज आपको अपने बच्चे की चोरी की कमाई के ऊपर बड़ा मीठा और आनंद आ रहा है, लेकिन कल वो कड़वाहट में बदल जाएगा और जो कुछ शैतान ने आपको दिया है वो सूद समेत और दुगना तिगना चौगुना 10 गुना करके छीन लेगा और अनंत जीवन भी छीन लेगा। एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन लाइफ ही जीनी है। एक क्रिश्चियन को उसी तरह से जीना है जैसे क्रिश्चियन जीते हैं। यीशु ने कहा, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू कोसा है, गुनगुना है, और मैं तुझे अपने मुंह से थूकने पे हूं। या तो मन फिरा और गर्म हो जा, या फिर पूरी तरह से ठंडा हो जा, बीच का मत रहे। ऊंची आवाज में को हालेलुया। अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे जो परमेश्वर की ओर से है, और ऐसा जीवन जिएंगे
जो हाई मोरल प्रिंसिपल्स के साथ आता है, आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि किस तरह से आप शैतान के ऊपर कब्जा कर पाते हैं। बीमारियों के ऊपर फतह होगी आपकी, फाइनेंशियल आप फतह के साथ जिएंगे, चर्च में फतह के साथ जिएंगे, लाइफ में आप जीत के साथ जिएंगे, आप हारेंगे नहीं। यहोवा आपके संग हो और वो आपको बढ़ाए, और वो आपकी सेवकाइयों को बढ़ाए, वो आपकी जिंदगियों को बढ़ाए, वो आपकी लाइफ को सेम ना रहने दे। शैतान के सारे काम जल के आज नाश हो जाए यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में कहो आमीन, फिर से कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान जानता है आज तुझे क्या चाहिए और तेरी क्या कमजोरी है, और वो उसी में तुझे परखेगा। अपनी परख में कामयाब रहना और वचन का प्रयोग करना। आमीन, आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है याकूब 4:7, इसलिए प्रभु के अधीन हो जाओ। सिर्फ शैतान का सामना नहीं करना है, परमेश्वर के अधीन होना है, प्रभु के वचन के अधीन होना, अपने पास्टर के अधीन होना, अपनी लोकल चर्च जहां आप जाते हैं उसके अधीन होना। अधीनगी के साथ चलना आपको शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करता है। अगर आप प्रभु के अधीन नहीं, उसके सेवकों के अधीन नहीं है, शैतान भी आपके अधीन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानता है आपके अंदर की अथॉरिटी को, आपके अंदर की अथॉरिटी को वो जानता है। वो जानता है आप कितने अंदर से अथॉरिटी आपको है, आप रियल हैं, आप फेक हैं, आप कितने हैं, वो आपके लेवल को समझता है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आज के बाद शैतान को अवसर नहीं देना है। इफिसियों 4 उसके 27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। नेदर गिव प्लेस टू द डेविल। इसका मतलब शैतान को अवसर कौन देता है? हम लोग विश्वासी। वो काम नहीं कर सकता, कहता है शैतान को अवसर मत दो, बलवंत बनो, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। तुम्ही से कह रहा हूं, वो तुम्हारी जिम्मेवारी आत्मा से भरना, तुम्हारी जिम्मेवारी है बलवंत होना, तुम्हारी जिम्मेवारी है शैतान को अवसर ना देना। और हम किसे कह रहे हैं? परमेश्वर को। तू कब मुझे अपनी आत्मा से भरेगा? तू कब मुझे बलवान करेगा? कहता बलवान बनो। कैसे? सच्चाई से कमर कस लो, पढ़ो वचन, सुनो वचन, बात करो वचन से। अपनी डेली कन्वर्सेशन में, मां बाप के बीच, बच्चे और मां के बीच, बाप और बच्चों के बीच डेली कन्वर्सेशन वचन से होनी चाहिए। वचन का प्रयोग करो, वचन को अपने घरों में लिखो। नुकसान हो जाए, वचन को तोड़ो नहीं, वो आपके फायदे में बदलता है। आज एक रिश्तेदार जाएगा छोड़ के वचन के कारण, कल 100 आएंगे, याद रखना, 100, पूरे 100। आज एक नौकरी जाएगी, कल को 2 आएंगी, 10 आएंगी। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप उसे थोड़ा देंगे, वो आपको देगा। आप ज्यादा देंगे, वो ज्यादा दे। आप उसको हरा नहीं सकते। सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, परमेश्वर ने सुलेमान को उससे बड़ा घर दिया। आप उसको हरा नहीं सकते। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, शैतान को अवसर नहीं देना है। बोलो बोलो, ऊंची आवाज में 3 बार बोलो अपने पड़ोसी को, और कहो पड़ोसी से, बोलो इसका मतलब कि शैतान को अवसर हम ही देते हैं। वो खुद नहीं कर सकता, हम ही उसको मौका देते हैं, और आज के बाद हम उसे मौका नहीं देंगे। अपने मोबाइल की, व्यभिचार की उन व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट कर दो आज। वो साइट्स पे जाना खत्म कर दो आज। रॉन्ग रिलेशनशिप खत्म कर दो। वो शादी के बाहर के संबंध खत्म कर दो। और ऐसा जीवन आपको 6 महीने बोरिंग लगेगा, लेकिन जब उसके रिजल्ट आने लगेंगे,
आप टॉप पे होंगे अपने मोहल्ले, नगर, शहर, स्टेट और देश में। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए। आमीन, आमीन। जब आप तौबा कर लेते हैं और शैतान को अवसर नहीं देते और फैसला कर लेते मैं यीशु के वचनों के अनुसार जीवन को जीऊंगा, फिर आपको एक काम और करना है, शैतान को डांटना। उसने अगर आपके पेट को पकड़ा है तो उसको डांटो, वो निकल जाए। वो पेट से निकल के टांग में घुसा है, टांग को पकड़ो, बोलो शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, वो निकल जाए। अगर तुम रोते रहे खुदा कुछ कर, तुम 10 साल रोते रहोगे और खुदा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें पहला काम तौबा करनी है, धार्मिकता का जीवन जीना है, सच्चाई से कमर कसनी है, चर्च और परमेश्वर के अधीन रहना है, और उसके बाद शैतान को कमांड करनी है, हुक्म देना है उसको। बीमारियों पे से बात करनी है, दर्दों से बात करनी है, गरीबी से बात करनी है, बात करनी है बांझपन से, बात करनी है डिप्रेशन से। अगर आप खुदा को कहेंगे आपका डिप्रेशन प्रभु दूर कर, प्रभु तू क्यों नहीं कुछ करता, आप 10 साल डिप्रेशन में जिए। आप जब तक बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है। आप बात करेंगे अपनी बीमारी से, अपने दुखों से, शैतान से, आप देखेंगे पूंछ को टांगों में कैसे छुपाकर भागेगा वो आपकी जिंदगियों से, और आप हैरान होंगे। मैं आपको रियली कह रहा हूं, आपको लगेगा नहीं कि आप ऐसा बोलेंगे तो कैसा हो जाएगा। आपको विश्वास की भी जरूरत नहीं। कौन सा विश्वास? कि फीलिंग वाला विश्वास, कि ऐसा हो सकता है। आपको विश्वास, ऐसा फीलिंग वाला जरूरत नहीं। जस्ट जो मैं कह रहा हूं उसे करना, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, अपनी दुकान पे बैठेंगे, गैर भाषाएं बोलेंगे, कमांड करेंगे, इन जीसस नेम कस्टमर्स आए। थोड़ी देर में आप बिजी होंगे। आप देखेंगे क्या हो रहा है। आपके वर्ड्स आपकी लाइफ को बनाएंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन जो है वो राइट हो चुकी है। यू आर राइट स्टैंडिंग विद गॉड। आप खुदा के साथ सही खड़े हो गए हैं और अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। मैंने बहनों को रोते हुए देखा है, सालों साल मुझ पे जादू टोना होता है, और मुझ पे ये दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द है और मेरे पेट में दर्द है। पहला काम प्रभु के साथ मेल मिलाप करना। दूसरा काम शैतान को डांटना, उसे कहना, उसे भगाना और अपने अधिकारों का प्रयोग करना। अगर तुम्हारे मुंह के वचन हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना काम करता है, तो बाइबल कहती है शैतान काम करेगा, जादू टोना भी काम करेगा, क्योंकि तुमने ऐसा अंगीकार किया है। तुमने यह अंगीकार किया है। तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम पर जादू टोना काम कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है याकूब के घराने के ऊपर जादू नहीं चलता है। तभी चलेगा अगर वो याकूब का घराना खुदा के वचन को तोड़ रहा होगा। बाड़े को तोड़ेगा तो सर्प डसेगा। अगर वो बाड़े के अंदर है तो सांप उसे डस नहीं सकता। फिर तुम्हें सांप को डांटना है। आज मैं सांप को डांटूंगा और वो आपकी हड्डी हड्डी, ब्लड के एक एक कतरे, आपके बिजनेस, आपकी फैमिली, आपके पेट, शरीरों को छोड़ के आज ही जाएगा वो, और वो तड़फेगा आज, और आप फ्री होके यहां से जाएंगे, और आप फ्री होके यहां से जाएंगे। आप तैयार हैं क्या अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करने के लिए, और उससे पहले तौबा के साथ जीने के लिए, प्रभु के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं क्या आप? क्या आप रेडी हैं? मैंने कहा। और जैसे ही आप प्रभु के साथ मेल मिलाप करेंगे और शैतान का सामना करना शुरू करेंगे, वो भाग जाएगा। शैतान से कभी डरो मत।
जब गोलियत मारा गया और दाऊद ने गोलियत को मारा तो वो गोफन घुमाते घुमाते आगे गया गोलियत की ओर, ना कि बचता बचाता हुआ। शैतान से बचने की जरूरत नहीं है, उसको पैरों के नीचे रौंदने की जरूरत है, बचने की जरूरत नहीं है। उस वचन मत तोड़ना, नहीं तो उसके पास लीगल राइट होगा। वचन मत तोड़ना, खुदा के साथ रहना। अपने हाथों को उठाएं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।